नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे साइंस क्लासेस में। मैं आपका दोस्त अखिलेश चौधरी आज फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा बॉडी होता है बच्चों, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर, हमारे बॉडी का रेस्पिरेशन रेट, हमारे बॉडी का हार्ट रेट, हमारे बॉडी का ब्लड शुगर लेवल। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं बच्चों, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम इस वीडियो में इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, हार्ट रेट क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट क्या होता है, बॉडी का ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होता है, बॉडी का ब्लड शुगर लेवल क्या होता है बच्चों। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ठीक, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें सभी स्टूडेंट के साथ जो मेडिकल फील्ड से हैं, या फिर उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो मेडिकल फील्ड से नहीं रिलेटेड है, क्योंकि ये वीडियो हमारे जनरल नॉलेज के लिए है और हमारे जो मेडिकल फील्ड से बच्चे हैं या जो मेडिकल फील्ड में जाने वाले हैं उन लोगों को ये सारी चीज़ें ज़रूर पता होना चाहिए। तो ठीक, हम इस वीडियो में इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ब्लड प्रेशर से। ठीक बच्चों, तो हमारा ब्लड प्रेशर होता क्या बच्चों? ब्लड प्रेशर होता है कि जो हमारा हार्ट होता है, देखिए हमारा हार्ट क्या करता है बच्चों, ब्लड को पंप करता है। ठीक, तो और ब्लड को पंप क्यों करता है? क्योंकि हमारे बॉडी के हर एक सेल तक उसको ब्लड पहुंचाना है। ठीक, तो अगर पंप नहीं करेगा तो हमारे बॉडी के हर एक सेल तक ब्लड पहुंच नहीं पाएगा और ब्लड के थ्रू ही हमारे बॉडी में क्या जाता है बच्चों? ऑक्सीजन जाता है। क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है। अगर ब्लड पंप नहीं करेगा तो ऑक्सीजन जा नहीं पाएगा और सेल हमारा क्या कर जाएगा? डाई कर जाएगा। ठीक, तो ब्लड प्रेशर होता वो है कि कितने फोर्स से हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है हमारी बॉडी में, ये होता है हमारा ब्लड प्रेशर। ठीक, अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी का क्या होता है बच्चों? 120/80 mm/Hg। 120, देखिए इसमें दो है, एक है 120, एक है 80। 120 क्या होता है बच्चों? 120 वो होता है जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है। पंप के टाइम में जो प्रेशर होता है वो क्या होता है हमारा? 120 mm/Hg नॉर्मल होता है। और 80 क्या होता है बच्चों? 80 वो होता है जब हमारा हार्ट क्या होता है? रेस्ट में होता है। किस में होता है बच्चों? रेस्ट में होता है। ठीक, रेस्ट के टाइम पे जो प्रेशर हमारे ब्लड में रहता है उसको हम क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जो जब हमारा ब्लड पंप कर रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब पंप करते टाइम जो ब्लड प्रेशर रहेगा, हार्ट को पंपिंग के टाइम पे जो ब्लड प्रेशर रहेगा वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। और डायस्टोलिक क्या होता है? जब हमारा हार्ट रेस्ट कर रहा होता है। मतलब देखिए, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो उसके बीच में गैप होता है बच्चों। तो जो रिलैक्स के टाइम पे जो हमारा क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। और जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उस समय जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ठीक, तो ब्लड प्रेशर के बारे में आपको पता चल गया और नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है ये भी आपको पता चल गया। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर से अगर कम ब्लड प्रेशर है तो उसको हम क्या कहेंगे, ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो उसको हम क्या कहेंगे। देखिए, अगर ब्लड प्रेशर हमारा 130 बटा कितने से बच्चों? 130/80 mm/Hg से ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन बोलेंगे। हाइपरटेंशन का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ गया बच्चों। ठीक, और दूसरा हाइपोटेंशन। ठीक, हाइपोटेंशन का मतलब क्या होगा कि जब ब्लड का प्रेशर 90/60 कितने से बच्चों? 90/60 से कम हो जाएगा, 90/60 mm/Hg से कम हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि हमारा ब्लड मतलब हमें क्या हो गया? हाइपोटेंशन हो गया। क्या हो गया बच्चों? हाइपोटेंशन हो गया। ठीक, तो हमने ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस कर लिया कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है। अब देखते हैं कि जो हमारा हाई बीपी होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो किन किन कारणों की वजह से होता है। तो जो बच्चों हमारा हाई बीपी होता है वो स्ट्रेस की वजह से, ओबिसिटी की वजह से और किसकी वजह से? स्ट्रेस, ओबिसिटी, हाई साल्ट मतलब जो ज़्यादा नमक खाते हों, लैक ऑफ एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, और जिनको किडनी में कोई प्रॉब्लम है या कोई जेनेटिक जिनके माता पिता का ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, इन सभी कारणों से हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ सकता है बच्चों। ठीक, ये सारे कॉज होते हैं हमारे हाई ब्लड प्रेशर के। अब देखते हैं हम जो हमारा लो ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर बीपी हमारा कम हो जाता है तो वो क्यों होता है। तो सबसे मुख्य कारण होता है डिहाइड्रेशन, ब्लड लॉस, हमारे शरीर से खून का बह जाना,
ये मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में ज़्यादा खून बह गया, तो हमारे बॉडी में ज़्यादा खून नहीं रहेगा तो क्या ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये भी एक कारण होता है हमारे लो बीपी का। दूसरा हो गया कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से बीपी कम हो सकता है, या हम ऐसी कोई दवा ले रहे हैं जिसके वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, या कोई हार्ट में प्रॉब्लम है। इन सभी कारणों की वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर है बच्चों, वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक, इन सभी कारणों की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। ठीक, अब हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे हाई बीपी, मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ठीक, क्या हो गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो उनको क्या क्या सिम्टम आएंगे, मतलब उनमें क्या क्या देखा जाएगा। उनका जनरली क्या होगा, सिर दर्द करेगा, डिजीनेस होगा, डिजीनेस मतलब चक्कर आना, या उनके नाक से खून आ सकता है, या सीवियर केसेस में मतलब अगर किसी का बीपी बढ़ेगा तो सर दर्द होगा, चक्कर आएगा, या उनके नाक से खून आ सकता है। ये सब हाई बीपी के होते हैं। और लो बीपी में क्या हो सकता है बच्चों, डिजीनेस मतलब चक्कर आ सकता है, फैंटिंग मतलब बेहोश हो सकते हैं, सही से दिखाई नहीं देगा, उल्टी होने का चांस रहता है, और शॉक मतलब बेहोश होने का चांस रहता है बच्चों जिनका बीपी लो हो जाता है। ठीक, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, बीपी क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी क्या होता है, डायस्टोलिक बीपी क्या होता है, हाई बीपी किन किन वजह से होता है, लो बीपी किन किन वजह से होता है, और हाई बीपी और लो बीपी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया बच्चों। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि हम बीपी को घर पे कैसे नाप सकते हैं बच्चों। ठीक, तो देखिए हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है बच्चों, उसको कोई भी नाप सकता है, उसके पास बस एक बीपी मॉनिटर होना चाहिए। अब देखिए आप डिजिटल बीपी मॉनिटर भी यूज कर सकते हैं। डिजिटल बीपी मॉनिटर में क्या होता है बच्चों, एक कफ होता है, ठीक, कफ मतलब जो हाथ में बांधने वाला होता है, उसको आप हाथ में बांध लीजिए और फिर मशीन को चालू कर दीजिए और 5 मिनट तक वेट करिए। 5 मिनट में आपको रीडिंग मिल जाएगा, आप अपना बीपी आराम से चेक कर सकते हैं बच्चों। ठीक, अगर कुछ मैनुअल आते हैं, मैनुअल बीपी इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं, वो सब डॉक्टर लोग यूज करते हैं, आप उससे खुद अपना बीपी नहीं नाप सकते। अगर किसी को अपना बीपी खुद से नापना है तो वो डिजिटल बीपी मॉनिटर से नाप सकता है बच्चों। क्लियर? ठीक, अब देखिए, अब हमने बीपी के बारे में डिस्कस कर लिया। अब दूसरा हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो हम है हार्ट रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हार्ट रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम योर हार्ट बीट, मतलब हमारा जो हृदय है वो कितनी बार धड़क रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, हार्ट रेट कहते हैं। मतलब हृदय की धड़कने की गति को हम क्या कहते हैं, हार्ट रेट कहते हैं बच्चों। ठीक, अब जब हृदय हमारा धड़कता है तो वही तो ब्लड को पंप करता है हमारे बॉडी में। ठीक, अब देखिए, अब जो हमारा नॉर्मल हार्ट रेट होता है बच्चों, वो होता है 60 से 100, मतलब 1 मिनट में 60 से 100 बार अगर धड़क रहा है तो वो हमारा नॉर्मल हार्ट रेट हो जाएगा, नॉर्मल हृदय गति हो जाएगी। अगर वो 50-60 आ गया, अगर जो हमारे एथलीट होते हैं जो काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं, उनमें नॉर्मल 50 से 60 भी देखा जाता है बच्चों। अब देखिए, अगर हमारा जो बीपी है, मतलब जो हमारा हार्ट रेट है, सॉरी बच्चों, जो हमारा हार्ट रेट है, अगर वो 60 से कम जा रहा है, 60 से कम जा रहा है, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, हमारा आ जाएगा लो बीपी, मतलब लो हार्ट रेट, स्लो हार्ट रेट। स्लो हार्ट रेट को हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में ब्रेडिकार्डिया कहते हैं बच्चों। ब्रेडिकार्डिया मतलब कि जो हमारे हार्ट की, हमारे हृदय की धड़कने की गति है वो 60 से कम हो गई, मतलब 1 मिनट में 60 से कम बार धड़क रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रेडिकार्डिया कहेंगे। अगर वो 100 से ज़्यादा बार धड़क रहा है बच्चों, कितनी बार, 100 से ज़्यादा बार धड़क रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टैकीकार्डिया। क्या कहेंगे, टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया आप लोग याद रखिएगा। 60 से कम बार धड़केगा तो ब्रेडिकार्डिया, 100 से ज़्यादा बार धड़क रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, टैकीकार्डिया। क्लियर? अब अगला देखते हैं बच्चों अगले स्लाइड पे देखते हैं क्या है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे स्लो हार्ट रेट, मतलब ब्रेडिकार्डिया क्यों होता है, कि दिल हमारा 60 से कम बार धड़कने लगा है। तो सबसे पहला हो सकता है एजिंग, मतलब जिनका एज ज़्यादा हो गया, या किसी को कोई हार्ट डिजीज़ है, या कोई मेडिसिन ले रहा है, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, पानी कम ले रहा है, या शरीर में जो हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं या जो इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं उनमें कोई इम्बैलेंस हो गया, उसके वजह से हमारा ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। टैकीकार्डिया क्यों हो सकता है बच्चों, स्ट्रेस की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, फीवर की वजह से, कैफीन की वजह से, स्मोकिंग, हार्ट प्रॉब्लम और ओवर एक्टिव थायराइड की वजह से हमारा टैकीकार्डिया, मतलब दिल हमारा तेज़ी से धड़कने लगता है बच्चों। अगर देखिए हमारे दिल की धड़कने की गति में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, क्या आ रही है बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे बॉडी में ये सारे सिम्टम्स देखे जाएंगे। क्या क्या, स्लो हार्ट रेट,
फटीग आएगा, डिजीनेस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, और पल्पिटेशन मतलब क्या होगा, दिल ऐसे मतलब जो हमारा हार्ट है वो पल्पेट करेगा, धक धक करेगा काफ़ी तेज़ी से। चेस्ट में हमारे पेन देखा जा सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखा जा सकता है, मतलब सांस की गति धीमी हो सकती है हमारे अगर हमारा हार्ट रेट इधर उधर होता है बच्चों। ठीक, तो हमने हार्ट रेट के बारे में पढ़ लिया और बीपी के बारे में पढ़ लिया। ठीक, अब हमारा पल्स रेट क्या होता है बच्चों? पल्स रेट भी वही होता है जो हमारे हृदय की धड़कने की गति होती है बच्चों, उसी को हम पल्स रेट के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ठीक, अब हम पल्स कहाँ से चेक कर सकते हैं बच्चों? जो हमारा क्या होता है, एक सेकेंड देखिए, पल्स रेट क्या होता है बच्चों? पल्स रेट वो होता है, सॉरी एक सेकेंड, पल्स रेट वो होता है कि हमारा हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, वही हमारा हार्ट रेट होता है और वही भी हमारा पल्स रेट होता है बच्चों। ठीक, क्लियर। अब हम अगला देखते हैं, तो अगला हमारा क्या है बच्चों? अगला है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कि हम एक मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं। ठीक हम एक मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन कहेंगे बच्चों। ठीक, तो देखिए जो नॉर्मल पर्सन होते हैं बच्चों, उनमें 12 से वो एक मिनट में 12 से 20 बार सांस लेते हैं। कितनी बार सांस लेते हैं? 12 से 20 बार जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो एक मिनट में सांस लेते हैं बच्चों। ठीक, अगर हमारे सांस लेने की गति 20 बार से ऊपर हो गई, मतलब एक मिनट में हम 20 बार से ज़्यादा सांस ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा टैकीपेनिया हो जाएगा। टैकीपेनिया का मतलब क्या होता है बच्चों? कि हम एक मिनट में 20 बार से ज़्यादा सांस ले रहे हैं। और ये किन कारणों की वजह से हो सकता है? ये हो सकता है इन सभी कारणों की वजह से, जैसे फीवर, एंजाइटी। किसके वजह से बच्चों? फीवर की वजह से, एंजाइटी की वजह से, या कोई लंग में डिजीज है, या अस्थमा है, या कोई हार्ट प्रॉब्लम है, इनके वजह से हो सकता है। और अगर हम एक मिनट में 12 बार सांस ले रहे हैं, 12 बार से कम सांस ले रहे हैं, तो हमारा ब्रेडीपेनिया हो जाएगा। ब्रेडीपेनिया मतलब कि हम कोई भी इंसान एक मिनट में 12 बार से कम सांस ले रहा है। अब ये किन की वजह से हो सकता है? स्लीप एपनिया, ड्रग ओवरडोज, ब्रेन डिसऑर्डर, एक्सट्रीम फिटनेस ट्रेनिंग, इन सभी की वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब हम देखिए, हम रेस्पिरेशन रेट को कैसे मेजर कर सकते हैं? अब हम रेस्पिरेशन को काउंट द नंबर ऑफ टाइम योर चेस्ट राइज एंड फॉल इन 1 मिनट। हमको देखना है कि एक मिनट में हमारा जो चेस्ट है, हमारा जो सीना है बच्चों, वो कितनी बार राइज हो रहा है और कितनी बार नीचे जा रहा है, मतलब कितनी बार फूल रहा है और कितनी बार सिकुड़ रहा है। हम इसको काउंट करके क्या कर सकते हैं? अपने रेस्पिरेशन रेट को मेजर कर सकते हैं बच्चों। क्लियर। अब हम अगला क्या देखेंगे बच्चों? बॉडी टेम्परेचर देखेंगे कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ठीक, वो क्या होता है, मतलब नॉर्मल कितना होता है, और बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ जा रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, घट जा रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है। तो देखिए जो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है बच्चों, वो होता है 97 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, अगर हम इसको सेल्सियस में देखेंगे तो 36.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37.2 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक, अगर देखिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? फीवर कहेंगे। क्या कहेंगे? फीवर कहेंगे। फीवर मतलब बुखार हो गया है। ठीक, अब लो टेम्परेचर कब हो जाएगा? अगर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव जा रहा है तो वो हमारा फीवर हो गया। अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से या 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? लो टेम्परेचर, मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया। अब फीवर के लिए क्या क्या रीज़न हो सकता है? फीवर के लिए हमारा इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, इन्फ्लामेशन कॉज हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इन सभी की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है। लो टेम्परेचर क्यों हो जाएगा बच्चों? कोल्ड में अगर हम लोग को ठंडी लग गई, शॉक हो गया, हाइपरथायरॉयडिज्म या अल्कोहल ज़्यादा ले लिए, तो उसके वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो सकता है। अब देखिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो हमको क्या क्या हो सकता है? पसीना आएगा, ठंड लगेगी, हेडेक होगा और डिहाइड्रेशन होगा। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया तो उससे हमें क्या क्या हो सकती है? सिवरिंग मतलब कम कपाहट हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है, स्लो हार्ट रेट मतलब हार्ट मतलब जो हमारा दिल है उसकी धड़कने की गति कम हो सकती है,
इसको हम अब टेम्परेचर को चेक कैसे कर सकते हैं? टेम्परेचर को हम अंडर द टंग जो थर्मामीटर होता है उसको टंग के नीचे रख के भी चेक कर सकते हैं। एक्जेलरी मतलब अंडर आर्म जो होता है, जो हमारा आर्म पिट होता है, वहाँ पे रख के भी चेक कर सकते हैं। या फिर फोरहेड जो हमारा माथा होता है वहाँ पे डायरेक्टली अपने हैंड को रख कर भी चेक कर सकते हैं बच्चों। ठीक, तो इतनी तरीके से हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। ठीक, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है? 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होता है बच्चों? कि हमारे ब्लड में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन सैचुरेशन कहते हैं बच्चों। ठीक, ऑक्सीजन सैचुरेशन इसेंशियल होता है हमारे ऑर्गन के फंक्शन के लिए। जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन होते हैं उनके फंक्शन को बनाए रखने के लिए हमारे ऑक्सीजन सैचुरेशन का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है बच्चों। नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होता है? 95 से लेकर 100 डिग्री। ठीक, जो हमारे बॉडी में लगभग 95 से लेकर 100% क्या होना चाहिए? ब्लड का ऑक्सीजन सैचुरेशन होना चाहिए। ऑक्सीजन सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा प्रेजेंट है बच्चों। अगर देखिए 90 से कम जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपॉक्सिया बोलेंगे, कि मतलब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है। ठीक, लो ऑक्सीजन क्यों हो सकता है? हमारे बॉडी में जो है ऑक्सीजन की मात्रा क्यों कम हो सकती है? देखिए, हमारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम होगी तो कम हो सकती है, हमारे ब्लड में खून की कमी होगी, या हम स्मोकिंग कर रहे हैं, या हमारा हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है, इसके वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, इन सभी कारणों की वजह से। दूसरा बच्चों, अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो हमारे बॉडी में क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने की गति कम हो जाएगी, कन्फ्यूजन होगा, जो हमारे स्किन है वो नीले पड़ जाएंगे, डिजीनेस मतलब चक्कर आएगा। अब हम ऑक्सीजन को चेक कैसे करते हैं? हम ऑक्सीजन को चेक कर सकते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर एक डिवाइस होता है बच्चों, जो हम अपने फिंगर पर, देखिए यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, इस तरह हम अपने फिंगर पे उसको प्लेस करेंगे और यहाँ पे हमको डिजिटल रीडिंग आ जाएगी। उस रीडिंग के थ्रू हम अपने बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को चेक कर सकते हैं। इस मशीन को क्या कहते हैं बच्चों? इस मशीन को हम कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। क्या कहते हैं? पल्स ऑक्सीमीटर बच्चों। क्लियर? ठीक, अब देखिए, अब क्या हो सकता है? अब अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कभी ज़्यादा नहीं होती है, 100 से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन कम हो जाएगी। ठीक, अब हम बात करते हैं ब्लड शुगर के बारे में। हमने अब इन सभी टॉपिक्स को हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? ब्लड प्रेशर डिस्कस कर लिया, रेस्पिरेशन डिस्कस कर लिया, पल्स रेट डिस्कस कर लिया, और टेम्परेचर डिस्कस कर लिया, और ऑक्सीजन सैचुरेशन डिस्कस करिए। अब लास्ट हमारा क्या बच्चों? ब्लड शुगर, कि हमारे ब्लड में कितना शुगर प्रेजेंट है, जो हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो कितना है बच्चों, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ब्लड शुगर लेवल इंडिकेट हाउ वेल योर बॉडी प्रोसेस ग्लूकोज है। ब्लड शुगर लेवल का मतलब क्या होता है बच्चों? कि जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट है, उसको हमारा बॉडी कितने अच्छे से मेटाबोलाइज कर रहा है। अब देखिए, जो हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है बच्चों, वो कितना होता है? नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल हमारा 70 से 100 होता है बिना खाना खाए हुए। अगर हमने कुछ खाना नहीं खाया है, फास्टिंग ब्लड शुगर, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। तो फास्टिंग ब्लड शुगर हमारा कितना होता है? 70 से लेके 100 mg/dl। पोस्ट मील मतलब हमने अगर खाना खा लिया, अगर उसके 2 घंटे बाद मेजर कर रहे हैं तो वो कितना होना चाहिए बच्चों? 140 mg/dl होना चाहिए। अगर इसके इधर उधर आ रहा है, 70 से कम आ रहा है या 140 से ज़्यादा आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एबनॉर्मल ब्लड शुगर कहेंगे। ठीक, अब देखिए, अगर हमारे बॉडी में शुगर लेवल का बढ़ जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? डायबिटीज़ कह देंगे। और अगर शुगर लेवल कम हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब कम, और ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज। हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे बच्चों। ठीक, और अगर ब्लड शुगर लेवल इन सभी इतना, अगर हमारे बॉडी का मतलब इतना पैरामीटर, जो पैरामीटर डायबिटीज़ डायग्नोसिस के अंदर लिखा है बच्चों, अगर ये पैरामीटर आपके बॉडी में पाए जाते हैं तो आपका बॉडी मतलब आपको समझ लीजिए क्या हो गया? डायबिटीज़ हो गया। ठीक, अब देखिए, जो सिम्टम्स क्या क्या होंगे अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। तो अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई रहेगा तो हमें प्यास ज़्यादा लगेगी, हमें पेशाब बार बार आएगा, हमें फटीग होगा, और हमें देखने में दिक्कत होगी हाई ब्लड शुगर में। लो ब्लड शुगर में क्या होगा बच्चों? डिजीनेस होगा, मतलब चक्कर आएगा, स्वेटिंग मतलब पसीना ज़्यादा होगा, सेकिनेस, हमारे हाथ पैर काँपेंगे, हमें ट्रिमर्स आएंगे, और कन्फ्यूजन होगा, हम सही से सोच समझ नहीं पाएंगे लो ब्लड शुगर में। अब हम ब्लड शुगर को चेक कैसे करते हैं बच्चों? ब्लड शुगर को हम
ग्लूकोमीटर की मदद से चेक करते हैं। इसमें क्या किया जाता है बच्चों, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें एक स्ट्रिप लगी रहती है, उस स्ट्रिप पे हम अपने फिंगर से एक नीडल की मदद से प्रिक करते हैं और थोड़ा सा ब्लड निकाल के उस स्ट्रिप पर लगाते हैं, और स्ट्रिप हमें विथिन 4 सेकंड या 5 सेकंड में हमें रीडिंग दे देती है कि हमारे ब्लड में कितना शुगर की मात्रा है बच्चों। ठीक, अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कुछ हम टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे हम अपने बॉडी के इन सभी फंक्शन को मेंटेन कर सकते हैं। हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें हमें साल्ट कम हो, शुगर कम हो और प्रोसेस फूड कम से कम लेना चाहिए। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें हाइड्रेटर रहना चाहिए, मतलब दिन में 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। गेट इनफ स्लीप, 7 से 9 घंटा सोना चाहिए और स्ट्रेस कम लेना चाहिए। स्ट्रेस को हम कम कैसे कर सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू, डीप ब्रीथिंग के थ्रू, या हमारी जो कोई भी हॉबीज़ हैं उसको हम परफॉर्म करके स्ट्रेस को कम सकते हैं। और हमें स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। इन सभी स्टेप से हम अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं और इन सभी फंक्शन को मेंटेन कर सकते हैं बच्चों। ठीक, तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है बच्चों।